अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी ले। 90 के दशक का वो मधुरमय गायक जिसने अपने संगीतमय जीवन की शुरुआत की होटल में गाना गाकर। अब तेरे बिन जी लेंगे हम। 90 के दशक में अपनी आवाज का वो जलवा रहा कि पहली फिल्म से डेब्यू कर अपनी गायकी की जबरदस्त छाप छोड़ी। मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से। और अपनी गायकी और मधुरमय आवाज के दम पर बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई। हो तो चैन मुझे आता नहीं है एक तेरे। पर क्यों इस सिंगर को मशहूर सिंगर किशोर कुमार की वजह से झेलनी पड़ी बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर की ना। गरीबी और अपने संघर्षमय जीवन गुजारने वाले इस महान गायक ने कैसे एक दिन में 28 गाने गाकर बना दिया इतिहास, और कैसे ये सिंगर 5 साल तक लगातार फिल्म फेयर अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड जीतकर बन गया हिंदी सिनेमा का नंबर 1 गायक, और कैसे ये गायक बचपन में मौत को हराकर आज हमारे बीच जगमगा रहा है। बताएंगे और भी बहुत कुछ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बॉलीवुड वाइब्स में। देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है। दोस्तों, हजारों गाने, सैकड़ों अवार्ड और भारत का सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री हासिल करने वाले इस गायक की आज पूरी दुनिया दीवानी है। चांद तारे गवाह हैं। इनके सुरताल के आगे कई बड़े बड़े सिंगर पीछे रह गए और यह पहचाने गए केदारनाथ भट्टाचार्य यानी कुमार सानू। दोस्तों, कुमार सानू का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को कोलकाता में एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता पशुपति भट्टाचार्य जो एक गायक और संगीतकार थे, तो वहीं इनकी माँ भी एक गायिका थी। कुमार सानू के पिता महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने उनका नाम केदारनाथ रखा था, जो बॉलीवुड में आने के बाद बदल गया कुमार सानू में। इनके पिता संगीत से जुड़े थे, इसलिए पूरे घर के अंदर संगीतमय माहौल रहा। कुमार सानू को पढ़ाई में कुछ खास रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई सिर्फ पास होने के लिहाजा से की, और उन्होंने संगीत और तबला की शिक्षा अपने पिता से ली। इनका परिवार 80 के दशक में बहुत गरीबी से गुजरा, और इसी को देखकर कुमार सानू शास्त्रीय संगीत में नहीं जाना चाहते थे, बल्कि हिंदी सिनेमा में वह प्लेबैक सिंगिंग करना चाहते थे। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। कुमार सानू के सभी भाई बहन एक आर्केस्ट्रा ग्रुप से जुड़े हुए थे, और कुमार सानू भी कुछ समय बाद इसी ग्रुप से जुड़ गए, और लिहाजा कुमार सानू को एक नौकरी मिल गई होटल में बतौर सिंगर की, जहां उनको उस समय 4000 रुपए तनख्वाह मिलने लगी। लेकिन उनका सपना कुछ और ही था, जिससे वह अभी तक कोसों दूर थे। फिर एक दिन परेशान होकर उन्होंने मुंबई जाने की बात कही, लेकिन पिता नहीं चाहते थे कि वह मुंबई जाए। पिता की सख्ती की वजह से यह अपने भाई से कुछ पैसे लेकर 1986 में मुंबई चले गए, जहां ये अपने कुछ दोस्तों के साथ रहने लगे। दोस्तों की मदद से रहने का इंतजाम तो हो गया था, लेकिन सपना अभी भी अधूरा था, जिसको ये आंखों में लेकर यहाँ आए थे। अपना खर्चा चलाने के लिए यह पहुँचे चूरू के एक आराधना गेस्ट हाउस में, जहाँ एक गायक की जरूरत थी। गेस्ट हाउस के मालिक ने इनको गाना गाने को उसी समय कहा, और उन्होंने किशोर कुमार का गाना गाया। मालिक को यह पसंद आया, और कुमार सानू को उन्होंने नौकरी पर रख लिया। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के। और इसके बाद सानू दा ने अपने गानों को खुद रिकॉर्ड करके उनके कैसेट को म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाकर देने लगे, लेकिन उनको किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला। थक हार कर जब कोई जवाब नहीं मिला, तो यह अपने गानों की कैसेट आराधना गेस्ट हाउस में आने वाले लोगों को देने लगे। सानू दा का बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में जाने का इंतजार कब दिन और कब सालों में बदला, पता ही नहीं चला। फिर एक दिन इनकी किस्मत ने करवट ली, और इनकी मुलाकात हो गई गजल सम्राट जगजीत सिंह से, जिनका कुमार सानू की जिंदगी को बदलने में अहम रोल रहा था। दरअसल सानू दा गेस्ट हाउस के पास एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अपना गाना रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचे थे, और आगे जब जगजीत सिंह ने सानू दा को सुना तो वह काफी ज्यादा खुश और उनसे प्रभावित हुए, और उनको अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया, जो कुमार सानू के लिए किसी सपने से कम नहीं था। और आगे जगजीत सिंह ने सानू दा की मुलाकात कल्याण जी आनंद जी से करवाई, और सानू दा की गायकी से वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए।
शोर मचाए, नींद चुराए, होश उड़ाए, मुझको पास घटकी आड़ से दिलबर का कुमार सानू की गायकी में किशोर कुमार की गायकी की झलक मिलती थी, इसलिए उन्होंने केदारनाथ भट्टाचार्य को कुमार सानू नाम दे डाला और आगे कल्याण जी आनंद जी ने कुमार सानू को अपनी फिल्म जादूगर में गाने का मौका दिया। मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा, हम मुझ जैसा नहीं। लेकिन ये इनका डेब्यू गाना नहीं था। इससे पहले यह फिल्म आंधियों के लिए एक गाना रिकॉर्ड कर चुके थे। कुमार सानू को अब बॉलीवुड में बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। वह उनके लिए कई फिल्मों में गाना भी गा रहे थे, लेकिन जो ऊंचाई और सफलता बॉलीवुड में परचम लहराने के लिए इन्हें चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिली थी। लेकिन इनकी जिंदगी में बहुत जल्द ही वो समय आया, साल 1990, जब एक फिल्म आई आशिकी, जिसमें सानूदा ने अपनी आवाज से लगभग सारे गाने गाए। इस फिल्म के सारे गानों को एक एल्बम बनाकर लॉन्च किया गया और ये सारे गाने सुपर डुपर हिट साबित हो गए, जिसके बाद इस पर फिल्म बनाने का फैसला किया। इस फिल्म के गानों ने कुमार सानू को उस समय नंबर 1 गायक बना दिया और इसी फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और इसके बाद ये अवार्ड जीतने का सिलसिला लगातार 5 साल तक चलता रहा। 1992 में फिल्म साजन भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे, 1993 में फिल्म दीवाना, तुम्हें प्यार करके नहीं, 1994 में फिल्म बाजीगर, बाजीगर मैं बाजीगर, और 1995 में फिल्म 1942 ए लव स्टोरी। इन 5 सालों में 5 अवार्ड अपने नाम करने वाले सानूदा की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गई थी। अब इनके पास बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर की लाइन लग गई थी। काम इनके पास इतना ज्यादा आने लगा था कि सानूदा ने एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करके गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में वो इतिहास बना दिया जो आज तक बरकरार है। आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, काश के हम होश में अब आने। इसके बाद 1996 में इन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में एक जबरदस्त गाना गाया। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता। और अब कुमार सानू पूरी दुनिया में पहचाने जाने लगे थे। उनकी कामयाबी किसी से भी नहीं छुपी। इन्होंने 3 दशक तक बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में राज किया। इन्होंने कई फिल्मों में जैसे आशिकी, दीवाना, दिलवाले, धड़कन, राजा बाबू, साजन चले ससुराल, दिल, नाजायज, रंग, साजन, फूल और कांटे, विजय पर, करण अर्जुन, दिल है कि मानता नहीं, कुछ कुछ होता है, कसूर, दिल का क्या कसूर, संग्राम, आरजू, सिर्फ तुम, बाजीगर, फूल बने अंगारे, फूल और कांटे, अकेले हम अकेले तुम और कई सैकड़ों अनगिनत फिल्मों में लगभग 20 से ज्यादा भाषाओं में 15,000 से ज्यादा गाने गाए। और उनके इस शानदार सफर के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इस तीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूब चीर के देख तेरा ही नाम होगा, तेरी वफा तेरी सानूदा अपना काम बखूबी कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी जगह नए गायक उदित नारायण, अभिजीत भट्टाचार्य और सोनू निगम ने ली। इसके बाद कुमार सानू संगीत की दुनिया से दूर होते चले गए और आगे कुमार सानू सिर्फ इक्का दुक्का फिल्मों में गाते नजर आए। तू मेरी है प्रेम की भाषा लिखता हूँ। अब कुमार सानू के गायन में कमी हो रही थी और नई पीढ़ी के गायकों के आने के बाद उन्हें गाने मिलने कम हो गए थे। लेकिन इन्हें जब भी गायन का अवसर मिला, इन्होंने उसे अपनी दमदार आवाज से ऐसा तरासा जिसे लोग आज तक सुनते हैं। धड़के दिल जब उड़े तेरा आंचल, जादू करे तेरी। और आगे साल 2014 में कुमार सानू ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। का जवाब नहीं मिल सकता।
कुमार सानू अभी के समय में कई देश विदेश में लाइव शोज करते हैं और अपनी मधुरमय आवाज से लोगों के बीच बने हुए हैं। दोस्तों, ये तो था कुमार सानू का फिल्मी सफर। इनके निजी जीवन और जिंदगी की बातें हम किसी और वीडियो में करेंगे। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।